अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। एफएससी पार्ट 2 बेसिकली हमने स्टार्ट की हुई है, जिसका हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नेम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में हम नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर रहे हैं। और नोमेनक्लेचर जो है वो हम आईयूपीएसी वाला सिस्टम को फॉलो करते हुए स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम जैसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। इसका सबसे पहले हम रूल नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे हमने एक तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है और दूसरा वो कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए कार्बन एटम्स की। हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम कार्बन एटम को ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हमने जो कार्बन एटम की चेन होगी वो हमारी होनी चाहिए लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस होनी चाहिए। अच्छा, ये चेन बेसिकली हम जो सिलेक्ट करते हैं वो हमें बताती है पेरेंट नेम ऑफ अल्केन। फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले इसके एक एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। ये हमारे पास एक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। हमने इस कंपाउंड में से लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करनी है। मैं कहती हूँ ये इसको मैं अब सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ। ये कार्बन 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं इसको एक चेन लेती हूँ ये, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो आ रहे हैं वो हैं 6। सही है। और अगर मैं चेन को, अगर मैं सपोज ये वाली चेन डिसाइड करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि एक ये चेन होगी, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन 6 हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने ये वाली चेन लेनी है जो कि ब्लू कलर वाली है। ठीक है, तो हम पहले चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि कौन लॉन्गेस्ट होगी। उस जो लॉन्गेस्ट होगी, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स होंगे, उसी को हम पेरेंट नेम कहेंगे। अब जो ब्लू वाली को काउंट करते हैं तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। इसमें भी 6 है, उसमें भी 6 है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही ठीक हैं, दोनों में से किसी को भी हम ले सकते हैं। तो दोनों में से हम कोई भी पेरेंट चेन हो सकती है। और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल के मैं इसमें जो रेड वाली है उसको मैं कहती हूँ कि ये मेरी पेरेंट है। जो रेड वाली है उसको मैं कह देती हूँ कि ये मेरी पेरेंट चेन है। ठीक है, रेड वाली को, जिसको मैंने अब दोबारा से ब्लू में किया है, दोबारा से मैं इसको पिंक में कर देती हूँ। ठीक है, ये इसको मैं कह रही हूँ कि ये मेरी पेरेंट चेन है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो मैं इस करूँगी, इसका नेम है, तो मैं कहूँगी कि इसमें आएंगे 6 कार्बन है तो हेक्स। चूँकि एल्केन्स हैं, एल्केन्स जो होती हैं उसके लास्ट पे ANE आता है, उसी को हम अपने पेरेंट चेन के नंबर के साथ लगा देंगे, तो इस ओवरऑल कंपाउंड का नेम हो जाएगा हेक्सेन। सही हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं, हमने क्या करना है? लोकेट करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखनी है। ये चेन बेसिकली हमें क्या बताती है? जो हमारे पास एल्केन है उसका पेरेंट नेम बताती है। पेरेंट नेम का मतलब ये है कि उसमें रूट जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आ रही है, हमने सेलेक्ट की है, उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं वो बताती है कि पेरेंट नेम उसका क्या है। जैसे कि हमने इसको हेक्सेन कहा है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 6 कार्बन एटम पर कंसिस्ट कर रही है। So yoga we designate the following compound as a hexane because the longest continuous chain contains 6 carbon atoms. Alright, so let's move next. Next is saying the longest continuous chain may not always be obvious from the way the formula is written. Like, अब ये देखें, इस बात को कहने का मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, मैं कह रही हूँ कि ये फार्मूला सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन यही है। ये वे गलत है, ये वे गलत है, ऐसा नहीं होता। असल में हमारा मकसद स्ट्रेट चेन को लोकेट करना, उसको डिफ़ाइन करना नहीं होता। हमारा मकसद होता है, हमने वो चेन लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हो। जैसे कि
अगर मैं ये जो स्ट्रेट चेन है इसको डिसाइड करती हूँ तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये वाली चेन लेती हूँ जिसमें यहाँ से मैं स्टार्ट हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ जा रही है, उसके बाद ये यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद ये जो अगर हम चेन लेते हैं इस चेन में 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। तो अब हमारी पेरेंट चेन स्ट्रेट वाली नहीं होगी, हमारी पेरेंट चेन ये वाली होगी जिसमें लॉन्गेस्ट है कंटिन्यूस और जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं। तो ये हमारी बेसिकली होगी पेरेंट चेन जो हमारी ऑरेंज वाली होगी। तो इसमें जो कि 7 कार्बन आइटम है तो इसका नेम होगा हेप्ट। एल्केन है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टेन होगा। सो ओके, for example the following alkane is designated as a heptane because the longest continuous chain contains 7 carbon atom। अब तक समझ आ गई होगी कि हम एक ही रूल को डिस्कस कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले कंपाउंड को देखते ही एक लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन डिसाइड कर लेनी है। वो चेन जो है वो बताएगी हमें कि उसमें पेरेंट रूट वर्ड में रूट जो उसकी मेन रूट है उस चेन में कितने कार्बन आइटम हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द सेकंड रूल। जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है नंबर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियरेस्ट अ सब्स्टिट्यूएंट। अप्लाइंग दिस रूल वी नंबर द टू एल्कीन्स शोइंग अबव इन दिस वे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अब जैसे हमने ऊपर डिसाइड कर लिया था कि हमने पेरेंट चेन लेनी है, इस वाले केस में ये वाली, ठीक है, ये हमने पेरेंट चेन तब डिसाइड कर ली। अब हम इस पेरेंट चेन को नंबरिंग कहाँ से करेंगे। एक वे है कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से नंबरिंग करेंगे, या हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस वाले जगह से स्टार्ट करनी है नंबरिंग या इस वाली जगह से स्टार्ट करनी है। तो अगर हमें नंबरिंग हमेशा वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को, जहाँ से ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है इसको मिनिमम से मिनिमम नंबर मिले। अगर हम यहाँ से जाते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहा है वो कार्बन नंबर 5 पे अटैच हो रहा है। तो लेकिन अगर हम यहाँ से आते हैं 1 2 3, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 3 पे अटैच है, 3 पे अटैच है, मतलब ये कि इस सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल रहा है। तो इस यहाँ से 3 मिलेगा, लेकिन अगर हम इस रूट से जाएंगे तो इसको 5 नंबर मिलेगा। तो ऑब्वियसली हम वही वाला रूट प्रेफर करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम से मिनिमम नंबर मिले। तो ये वाला जो है रूट मिनिमम नंबर मिल रहा है, इस वजह से हम चलेंगे इस वाली साइड से। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट का मिलेगा का नंबर क्या होगा 3, और 3 में सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन आइटम है, एक ही है, तो फिर हम लिखेंगे मिथ। और इस तरह से जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते तो वो बन जाता है मिथाइल। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आएगा का जो नोमेनक्लेचर हम लिखेंगे वो लिखेंगे 3 मिथाइल। 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे प्रेजेंट है। सही हो गया। अब इसी तरह से बिल्कुल अब हम यहाँ पे नेक्स्ट केस में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। अब इस केस में भी हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और इसकी रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे नंबर 5 आएगा, लेकिन यहाँ से करेंगे तो इस पर नंबर 2 आएगा। और हमने चूँकि मिनिमम नंबर देना है तो हमारे लिए यही बेहतर है कि हम इसको जो है वो राइट साइड से स्टार्ट करें। इस वजह से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है, तो 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल। सही हो गया। तो बेसिकली हमने नंबरिंग वहाँ से मेन चेन की नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल रहा होता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यूज़ द नंबर्स obtained by the application of rule number 2 to designate the location of the substituent. The parent name is placed last and substituent group preceded by the number designating its location on the chain is placed first. Numbers are separated by words by hyphen। ये मैं आपको बताती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। ये सारी बातों में ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने डिसाइड कर लिया था कि हमारी जो
पेरेंट चेन है वो ये है। इस केस में हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारी पेरेंट चेन जो है ना वो ये है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ओके, और हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमने इसकी नंबरिंग इस साइड से करनी है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो वो मिनिमम नंबर है 3। ठीक है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, और हमने लॉन्गेस्ट चेन का स्टार्ट डिसाइड कर ली। उसके बाद हम इसकी नंबर, जब हम इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम देखें, हमने सबसे पहले जितनी भी नेमिंग करनी है, वो जितनी भी ब्रांचेस अटैच है ना मेन चेन के साथ, पहले उनकी नंबरिंग करनी है। अब इस केस में सिर्फ एक ही ब्रांच प्रेजेंट है, तो चलिए पहले इसका कर लेते हैं। ब्रांच का नाम है मिथाइल। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच जो है ना वो हमारे पास मिथाइल प्रेजेंट है, लेकिन मिथाइल जो है ना वो 3rd पोजीशन पे है, तो हम पहले लिखेंगे 3 पोजीशन पे नंबर, और अल्फ़ाबेट्स के दरमियान हाइफन अटैच करेंगे, इसी हाइफन है। नंबर और अल्फ़ाबेट के दरमियान हम हाइफन अटैच करेंगे। पहले लिखेंगे पोजीशन ऑफ ब्रांच 3rd पे है, उसके बाद लिखेंगे उसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, इसमें 3 का नंबर ऑफ कार्बन आइटम, 1 का नंबर ऑफ कार्बन आइटम, इस वजह से हम लिखेंगे मिथाइल 3 मिथाइल। और उसके बाद पेरेंट, उसके बाद कोई भी ब्रांच रह नहीं गई, तो हम पेरेंट में जितने कार्बन हैं उनको लिखेंगे। जिसमें 7 है तो लिखेंगे हेप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इस तरह से इस सारे कंपाउंड का नेम होगा 3 मिथाइल हेप्टेन। 3 मिथाइल हेप्टेन। लाइकवाइज अगर हम नीचे वाली को चेक करें, और इस केस में हमारे ये पेरेंट चेन है, तो इसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस केस में सब्स्टिट्यूएंट एक ही है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दूसरी पोजीशन पे पहले लिखेंगे 2, उसके बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखना है, तो साथ अटैच करेंगे हाइफन। हाइफन के बाद इसके सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे जो है मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम होगा 2 मिथाइल हेक्सेन। 2 मिथाइल हेक्सेन। ये ऊपर भी उन्होंने यही बातें कही हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपने क्या करना है, यूज़ द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। हमने ये करना है कि हमने जो सेकंड रूल में हमने देखा कि हमने सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग जो है वो हमें बताएगी कि सब्स्टिट्यूएंट की पेरेंट जो चेन है उस पर वो किस कार्बन आइटम के साथ अटैच है। तो हमने ये करना है, हमने पेरेंट नेम को लिखना है, द पेरेंट नेम इज़ प्लेस्ड लास्ट, सबसे लास्ट पे पेरेंट नेम लिखना है, and the substituent preceded by the number designated its location on the chain is placed first। मतलब सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को इंडिकेट करने वाला नंबर लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि 3rd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 3, उसके बाद हाइफन लगाएंगे, उसके बाद उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल था, तो हमने लिखा 3 मिथाइल। उसके बाद सारे सब्स्टिट्यूएंट्स अगर और होते तो उनके बारे में लिखते। जब सब सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में लिख लिया, तो फिर हम लिखेंगे पेरेंट चेन में जितने कार्बन है, और वो उसके साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन, कितने बॉन्ड वाली कार्बन अटैच है, मतलब सिंगली बॉन्डेड, डबली बॉन्डेड, ट्रिपली बॉन्डेड। तो फिर आपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन का नंबर, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर पेरेंट नेम लिखना होता है मेन चेन का। ये इसके बारे में। उसके बाद चौथा रूल क्या कहता है, when 2 or more substituents are present, जब 2 या 2 से ज़्यादा substituents present हैं, give each substituent a number corresponding to its location on the longest chain। For example, जैसे कि we designate the following compound as, इसने इसका जो भी नाम दिया हम पहले इसको खुद से इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हमें एक कंपाउंड दिया गया। हम देखते हैं कि हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 कार्बन आ रही है। अब दोबारा डिसाइड करते हैं 1 2 3। अगर मैं यहाँ जाती हूँ तो 3 है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। 1 2 3 4 5 6। अब देखें इस तरफ भी चलेंगे ना तो 6 यार, यहाँ से चलेंगे ना अगर, मतलब अगर ये भी रूट लेते हैं तो भी 6 आ रही है कार्बन टोटल। और अगर हम
और अगर हम ये जो स्ट्रेट वाला रूट लेते हैं, ये जो स्ट्रेट वाला रूट है, इसमें भी 6 कार्बन है, तो हम स्ट्रेट वाला ले लेते हैं, चाहे हम इसमें स्ट्रेट ले लें या चाहे हम जैसे भी ले लें सेम नंबर आएगा। उसकी वजह ये है, सपोज हमने ये स्ट्रेट ले ली, ठीक हो गया, हमने डिसाइड कर ली कि हमने ये स्ट्रेट ले ली। ये हमारी मेन चेन है, हमने इसकी नंबरिंग पहले नहीं करनी, हमने मेन चेन की साइडों पे देखने क्या क्या अटैच है। ये एक ये साइड फिल है और एक ये साइड फिल है। अब यहाँ पे अटैच है मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन 4 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप अटैच है। हाँ, हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि 2 पोजीशन पे मिथाइल है। अब हम इसकी नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते थे और यहाँ से भी कर सकते थे। अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2 थर्ड नंबर आ रहा है चेन ब्रांच को, लेकिन अगर हम इस तरफ से देखें 1 2 तो दूसरा नंबर आ रहा है ब्रांच को। तो हमने नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलता है। हमने नंबरिंग उस साइड से पेरेंट चेन से स्टार्ट करनी है जहाँ से ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले। अगर हम इस साइड से चलते हैं तो ब्रांच को मिल रहा है सेकंड नंबर, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से चलते तो ब्रांच को मिलता थर्ड नंबर। तो जो मिनिमम नंबर है वो है 2, तो हम ब्रांचिंग करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे लेफ़्ट साइड से। तो अब हम पहले देखते हैं कि सेकंड पर है मिथाइल है, 4 पर इथाइल है। तो हम पहले ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे है, अब हमने पहले उसकी पोजीशन लिखी सेकंड, हाइफन डाला, सेकंड पे है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और उसके बाद फिर हाइफन डाला क्योंकि हमने नंबर लिखना है, क्योंकि हमने नेक्स्ट ब्रांच के बारे में लिखना है जिस पे आगे आएगा 4 पोजीशन पे है इथाइल ग्रुप, और उसके बाद पेरेंट में है 6 कार्बन आइटम, तो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके केस में हमने 2 4 पोजीशन को नहीं देखना, हमने देखना है कि इथेन का ई पहले आता है या मिथाइल का एम पहले आता है। जो पहले आएगा उसको, उस ब्रांच को पहले नेम में लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। इस वजह से हम इस केस में लिखेंगे 4 इथाइल, 2 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन। पहले हमने क्या किया, ब्रांचिंग को नेम दिया, ब्रांचिंग की पोजीशन को बताया, पहले एक ब्रांच की पोजीशन और उसका नाम, फिर दूसरी ब्रांच की पोजीशन और उसका नाम, फिर और कोई ब्रांच नहीं रहेगी तो हमने पेरेंट नेम का नाम, पेरेंट चेन का नाम लिख दिया। अब इथाइल को हमने मिथाइल से पहले क्यों लिखा, क्योंकि ई जो है वो एम से पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, इस वजह से हमने इसे पहले लिखा। सही हो गया। इस तरह से सबसे पहले आपने पेरेंट चेन डिसाइड करनी है, फिर ब्रांचिंग को नेम देना है, नंबरिंग करनी है, फिर उनको मिनिमम नंबर देना है, और इस तरह से आपने नोमेनक्लेचर एल्केन कंपाउंड्स का करना है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो शुड बी लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इथाइल पहले आएगा बिफोर मिथाइल। इन डिसाइडिंग ऑन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसरिगार्ड मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्सेस सच एज डाई ट्राई। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं जैसे कि सपोज ये हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम है। अगर हम इसको यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हैं, तो हम इसको पेरेंट चेन ले लेते हैं। अब हम पेरेंट चेन के साथ देखें, एक ये साइड अटैच है, एक ये साइड पे अटैच है और एक ये साइड पे अटैच है। अब ये मिथाइल है और ये इथाइल है, ठीक है। अब दोनों तरफ से 1 2 3 4, यहाँ से तो 4 नंबरिंग करते तो 4 आता, तो ऑब्वियसली यहाँ से करेंगे जहाँ पे मिनिमम नंबर आया। तो थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच है, मिथाइल भी अटैच है और इथाइल भी अटैच है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 इथाइल, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 3 मिथाइल, उसके बाद 6 कार्बन हेक्सेन। When two substituents are present on the same carbon atom use that number twice। जैसे कि थर्ड पोजीशन पे
मिथाइल भी प्रेजेंट है और इथाइल भी प्रेजेंट है, तो हम थर्ड के ही नंबर को यूज़ करेंगे। मतलब थर्ड पे पहले मैंने मेंशन किया, थर्ड पे पहले इथाइल है, उसके बाद मैंने फिर से थर्ड लिखा, और इन सब लफ्ज़ में और गिनती के दरमियान में हमेशा हाइफन आना ज़रूरी है। तो थर्ड, उसके बाद मिथाइल अटैच किया, फिर थर्ड है, उससे पहले थर्ड इथाइल, फिर थर्ड और मिथाइल, ठीक है। उसके बाद हेक्सेन। अब ये देखें यहाँ पे नीचे इसकी नंबरिंग की हुई है, ये यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि थर्ड पे मैंने इथाइल पहले पोजीशन लिखी, पोजीशन नंबर लिखा, उसके बाद हाइफन अटैच किया, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो ब्रांच का नाम लिखा इथाइल, फिर थर्ड दोबारा से आए, दोबारा से हमने ब्रांच का की पोजीशन लिखी हाइफन के साथ, और ब्रांच का नाम लिखा हाइफन के साथ, और फिर ब्रांच जब सारी ब्रांचिंग ख़त्म हो गई तो डायरेक्ट ही पेरेंट चेन का नाम आ गया। सही हो गया। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर और इस तरह से इसकी नंबरिंग करते हैं। ओके, अब देखिए वो कह रहे हैं कि अच्छा, रूल नंबर 6 क्या कहता है, व्हेन टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल इंडिकेट दैट दिस बाय use of the prefixes di, tri, tetra and so on, then make certain that each and every substituent has a number. Commas are used to separate numbers from each other. ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल में समझाती हूँ। देखिए हमारे पास है 1 2 3 4, मैंने ये मेन चेन ले ली, ठीक है। अब इस मेन चेन के साथ ना एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ से करती हूँ 1 2 3 नंबर आएगा, यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3 नंबर आएगा, तो जिस साइड से मर्जी नंबरिंग कर लें 2 और 3 आएगा। एक ब्रांच जो है वो सेकंड पे प्रेजेंट है, एक ब्रांच जो है थर्ड पे प्रेजेंट है। अच्छा, अब सेकंड पे प्रेजेंट है मिथाइल और थर्ड पे भी प्रेजेंट है मिथाइल, सेकंड पे भी मिथाइल है, थर्ड पे भी मिथाइल है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ऐसे करूँगी, पहले मैं लिखूँगी एक की पोजीशन, फिर मैं कोमा डालूँगी, फिर मैं लिखूँगी दूसरी की पोजीशन, ठीक है। उसके बाद मैं जब मैंने पोजीशन दोनों की लिख दी क्योंकि वो सेम है, तो मैं आगे हाइफन लगा के लिख दूँगी डाई मिथाइल, टू और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल प्रेजेंट हैं, सही है। टू और 3 पोजीशंस लिख दी, चूँकि वो सेम है तो उनके साथ चूँकि उन दोनों के दोनों ब्रांचेस का नेम सेम है, तो फिर मैं उनकी पोजीशन के बाद हाइफन लगा के डाई लिख दूँगी क्योंकि वो 2 ही हैं और दोनों मिथाइल हैं, तो लिख दूँगी डाई मिथाइल। उसके बाद पेरेंट चेन है ब्यूटेन, तो इसका नाम आ जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। लाइक वाइज हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5। अब ये हो जाएगी हमारी पेरेंट चेन जिसमें हमने 5 कार्बन वाली मतलब है, तो इसका मतलब नाम है इसका पेंटेन है, ठीक है। सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम पेंटेन है। अब पेंटेन पे देखिए 1 2 3 4 5 है। अब जो ब्रांचेस हैं वो हैं 2 3 और 4 पे, इस तरफ से भी 2 3 4 पे, तो जिस तरफ से मर्जी नंबरिंग कर सकते हैं। अब इसमें देखें 2 3 और 4 ये तीनों पोजीशन पे ब्रांचिंग है और तीनों पे सेम ब्रांच है, मतलब तीनों पे मिथाइल है। तो मैं क्या करूँगी, पहले तीनों की पोजीशन लिखूँगी, एक है 2 पे, एक है 2 3 4, तीनों पोजीशन आ गई, फिर हाइफन लगाएंगे, और 3 है तो ट्राई, और तीनों मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल और हेप्टेन, 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, सॉरी 5 कार्बन है तो पेंटेन, 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसी तरह से अगर इसको ये पेरेंट चेन हो जाएगी, इसमें इसकी नंबरिंग कैसे किस तरह करेंगे, 1 2 3 4, 2 और 3 पे है, 2 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल, इस तरह से है। तो हम कैसे करेंगे इसकी नंबरिंग, इसकी जो नोमेनक्लेचर है किस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे, तो हम किस तरह करेंगे, हम पहले लिखेंगे 2, हम लिखेंगे पहले इसका इस एक कार्बन पे लिख लेंगे 2, और इसी कार्बन पे दोबारा फिर कोमा लगाएंगे, और इस कार्बन पे फिर से दोबारा एक ब्रांच प्रेजेंट है उसको लिख देंगे 2। उसके बाद है 3, चूँकि सारी ब्रांचेस सेम है तो फिर नंबरिंग पहले कर देंगे 3, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3, मतलब 2 2 और 3 3, हाइफन आगे, और चारों क्या है मिथाइल, तो 4 के लिए टेट्रा मिथाइल और ब्यूटेन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। सही हो गया। इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर करते हैं।
अच्छा नेक्स्ट वो कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ दीज 6 रूल्स अलो अस टू नेम मोस्ट ऑफ द एल्केन्स दैट वी शैल इनकाउंटर द 2 अदर रूल्स हाउएवर मे बी रिक्वायर्ड ओकेजनली। अच्छा ये मेजर 6 रूल्स होते हैं कि आपने सेम टाइप की ब्रांच है तो किस तरह से नेमिंग करनी है, डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो किस तरह से नेमिंग करनी है, सेम कार्बन पे डिफरेंट ब्रांचेस है तो किस तरह नेमिंग करनी है, सेम कार्बन पे सेम ब्रांचेस हैं तो किस तरह से नेमिंग करनी है, और रूट चेन कैसे डिसाइड करनी है। जब इन सब रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद दो एक चूज़ी रूल्स हैं, मींस के वो इतने ऑल टाइम यूटिलाइज नहीं होते, लेकिन बहरहाल वो भी रूल्स हैं जो ओकेजनली यूज़ होते हैं। जैसे कि when two chains of equal length compete for selection as the parent chain, choose the chain with the greater number। जैसे अब देखिए इस केस में हमारे पास ना 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे तक 1 2 3 4 5 6 7 ये भी है। तो ठीक है हम स्ट्रेट चेन को ले लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, हम जैसे वो वाली भी ले सकते हैं। अच्छा ये स्ट्रेट चेन ले लिया, मैं इसकी नंबरिंग कर दूँ तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 2 3, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हम ये ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 1 2 पे भी ब्रांच है, 3 पे भी ब्रांच है, 4 पे भी ब्रांच है, 5 पे ब्रांच है। किस तरह से नेमिंग करेंगे, 4 पे देखेंगे प्रेजेंट है प्रोपाइल, और 2 3 और 5 पे क्या है मिथाइल, मिथाइल का एम पहले आता है तो प्रोपाइल का पी बाद में आता है, तो हम पहले लिखेंगे 2 3 5 हाइफन ट्राई मिथाइल, फिर हाइफन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4 पे है हाइफन के साथ प्रोपाइल, और 7 कार्बन है तो हेक्सेन। सही हो गया, ये इस तरह से इसकी नेमिंग है। और व्हेन टू चेन ऑफ इक्वल लेंथ, अच्छा अगर हम इस केस में इस तरह से हमें पता चल गया, अगर हमने ये स्ट्रेट चेन लिया तो हमें ये भी पता चल गया कि हमारे पास जो ब्रांचेस हैं वो हैं टोटल 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेती, अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेती, ये वाली, तो ब्रांचेस कितनी होती, एक होती, दूसरी होती, और ये 3 होती। स्ट्रेट चेन के केस में 4 ब्रांचेस और इस केस में सिर्फ 3 होती। इस वजह से जब ऐसा केस हो तो हमेशा वो वाली चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो। मतलब हम ये वाली भी सिलेक्ट कर सकते थे, मतलब हम इसको यूँ भी सिलेक्ट कर सकते थे, यूँ अगर हम यूँ सिलेक्ट करते तो हमारे पास ब्रांचेस 1 2 और इस कार्बन के साथ ये वाली ब्रांच लगी होती, तो टोटल हमारे पास 3 ब्रांचेस होती हैं। लेकिन अब चूँकि हमने स्ट्रेट पे है, स्ट्रेट पे 4 ब्रांचेस हैं, तो ओबियसली हमने वही वाली चेन को पेरेंट चेन कहना है जिसके साथ नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हों। एक ये रूल है। दूसरा ये है व्हेन द ब्रांचिंग फर्स्ट अकर्स एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड ऑफ द ईदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, अगर ब्रांचेस जो हैं वो दोनों साइड से एक ही कार्बन से स्टार्ट हो रही हों तो फिर point choose the name that gives the lower number at the first point of difference। जैसे यहाँ पे आता है 2, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से ब्रांचिंग ये जैसे हमारे पास है तो हम पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ओबियसली ये नज़र आ रही है, ये ब्रांचिंग का नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5। अगर इधर से आएंगे तो 2 3 4, मतलब अगर हम इस साइड से चलेंगे तो 2 इस साइड से 2 3 5 आ रहा है ना, लेकिन अगर हम इस साइड से चलेंगे 2 तो आएगा, दोनों साइड से 2 तो बराबर है, लेकिन इस केस में यहाँ पे फिर 2 नहीं आएगा, 2 के बाद यहाँ पे 4 आएगा। लेकिन अगर यहाँ से चलेंगे तो 2 3 आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन पे भी जो लोअर नंबर आ रहा है ना उसको प्रेफर करेंगे। इस तरह से चलते तो 1 2 तो आ जाता, लेकिन अगली ब्रांच को 4 आता। अगर इस वजह से हम जब इस तरफ से चलेंगे तो यहाँ को तो 2 आएगा, लेकिन अगली ब्रांच को 3 आएगा, तो जहाँ से लोएस्ट नंबर आएगा वहीं से स्टार्ट करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों मिथाइल हैं तो हम लिखेंगे 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे।
अच्छा, ये सारा जितना भी हमने टॉपिक डिस्कस किया ये सारा था एल्केन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। अब हम बाकी जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं तो ओबियसली आप कमेंट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगी, उसमें आप स्टूडेंट्स को ऐड कर सकती हूँ। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको कोई 1-to-1 सेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं डायरेक्ट गूगल मीट से भी आप सबको स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम कहीं आ रही है तो उसको एड्रेस कर सकती हूँ, उसे सॉल्व कर सकती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप इस टॉपिक को पढ़ें, डिस्कस करें, समझें। अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करें। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।